धनबाद के बाघमारा में हो रहे भूधसान और जमींदोज के मामले को गंभीरता से बीसीसीएल ने लिया है और इसके पीछे का कारण अवैध खनन सामने आया है। और इसी कड़ी में बीसीसीएल, सीआईएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया है। और जितने भी इलाके हैं सब जगह न सिर्फ अवैध मुहाने को भरा गया है बल्कि काफ़ी मात्रा में कोयला भी जब्त किया गया है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बीसीसीएल के लिए 4 के रामकनाली, गोहीबांध और सलानपुर में अवैध माइनिंग के खिलाफ फुल फेज में कार्रवाई की गई है। इस दौरान बीसीसीएल, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने माफियाओं के हौसले पस्त करते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, जिसमें हजारों बोरी अवैध कोयला बरामद जब्त किया गया है। खास बात यह रही कि यह कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा माफियाओं के खिलाफ लामबद्ध होकर किए गए आवेदन के बाद हुई है। बता दें कि रामकनाली ओपी क्षेत्र बीसीसीएल एरिया 4 में ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त रंग लाया जब प्रशासन ने उनके आंदोलन पर तत्काल संज्ञान लिया। गोहीबांध, रामकनाली और सलानपुर के ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2 बड़े मुहानों को मिट्टी से भर दिया गया, जिसमें रामकनाली चेकपोस्ट के समीप खटाल के नीचे का खतरनाक मुहाना ओझा बागान स्थित आरके माइंस के 3 नंबर सीम में चल रहा अवैध उत्खनन असल शामिल है। 5 सीम के पास हम लोगों को पता चला कि कुछ इलीगल लोग कर रहे हैं, तो उसी के एक्शन में हम लोग पेलोडर और सीआईएसएफ और मैनेजमेंट को खबर किए और यहाँ पर अभी फिलिंग का काम चल रहा है। ये हम लोगों का जो है नीचे रामकनाली रोड गया है उसकी ओर जा रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है। तो इसको हम लोग भराई कर रहे हैं अभी और इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या लगता है सर, इस तरह का भराई में वो टिक सकेगा? हाँ, तो और क्या भराई किया जा सकता है ना, भराई कर सकते हैं हम लोग। और क्या हम लोग का पता चलता है, हम लोगों का नाम तो नहीं पता चल रहा है कि कौन है क्या है। अभी एफआईआर कीजिएगा किसी के नाम अज्ञात पे? नहीं, अज्ञात पर एफआईआर करेंगे हम लोग। आज कीजिएगा? हाँ जी सर, ऐसी कई माइंस चल रही है सर, उस पर क्या विशेष है? जहाँ जहाँ होता है हम लोग एफआईआर करते हैं, पता चलता है, भराई कराते हैं हम लोग। ये जो भराई की जो अवैध खनन की सूचना कहाँ से आप लोग को? गुप्त सूचना या? गुप्त सूचना नहीं, हमको कल हमारा एक माइनिंग स्टाफ था, वहाँ के इंस्पेक्शन किया तो पता चला। तमाम जो इलाके हैं रामकनाली सहित अन्य इलाकों में भारी पैमाने पर कोयला तस्कर सक्रिय थे और अवैध रूप से कोयले की खुदाई कर अपने जेब भर रहे थे, जिस पर पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल की संयुक्त कार्रवाई में बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जितने भी अवैध मुहाने खोले गए थे तस्करों द्वारा, उन अवैध मुहानों को भरा गया है, साथ ही कोयला भी जब्त किया गया है। पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र, जो बाघमारा के संवाददाता, वो जुड़े हुए, सीधे उन्हें जुड़ते हैं। धर्मेंद्र जी, आज बीसीसीएल की कार्रवाई बहुत बड़ी हुई है, हजारों बोरे कोयले जब्त किए गए हैं, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को? आज पुलिस, सीआईएसएफ और प्रशासन और प्रबंधन मिलकर आज बहुत बड़ी कार्रवाई की है। रामकनाली थाना में 3 जगह, सलानपुर, रामकनाली और गोहीबांध में कई अवैध मुहाने को बंद की और बोरियों में रखे हुए कई सैकड़ों बोरे कोयले को जब्त कर ली। लग रहा है क्या लगातार जो जमींदोज हो रहा है, भूधसान की घटना हो रही, कहीं ना कहीं अवैध खनन के कारण ये लगता है कि भूधसान की घटना हुई है, ऐसा बीसीसीएल भी और स्थानीय प्रशासन का भी मानना है? इस तरह की जो घटना फिलहाल घट रही है, इससे बीसीसीएल प्रबंधन और प्रशासन तो सीआईएसएफ सभी मिलकर इसको बहुत गंभीर से लिए हैं और आइंदा ये घटना नहीं घटे, इसको देखकर कार्रवाई पर कार्रवाई किया जा रहा है। अच्छा, वहाँ जो भूधसान हुए हैं धर्मेंद्र जी, उन लोगों को पुनर्वास को लेकर भी कुछ कवायद की जा रही है? मैंने बहुत लोग को पिलगरिया और कर्माटार में बसाया गया है, बहुत लोग नहीं गए, बहुत लोग वापस भी आ गए, जिसे सिंधवा टार में बसाया जा रहा है। अच्छा, कुछ सांसद के प्रतिनिधि या सांसद के पुत्र भी आज कुछ पहल कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में? सांसद के पुत्र बहुत प्रशांत जी बहुत सक्रिय रहे हैं, उन्होंने सिंधवा टार में ग्रामीणों को बसाने का काम किया और पानी उनी का व्यवस्था भी उन्होंने किया और काफी सक्रिय देखे गए आज। मतलब क्या लग रहा है, सांसद का पुत्र भी राजनीति में प्रवेश करने का प्लान बना कर रखे हैं क्या? वो तो सक्रियता बढ़ा है, ये राजनीति तो उनकी क्या है नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सक्रिय काफी सक्रिय देखे गए वो, और काफी गर्मी में पसीना पसीना होते हुए भी लोगों को मदद करते हुए देखे गए। और हम लोग से बात भी की है, उन्होंने मीडिया से बात भी की और कहा कि हम अब प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। नहीं, सही बात है, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, समाज से भी आगे बढ़े, लेकिन जो भूधसान की घटना हो रही है, स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल और सीआईएसएफ सब लोग मिलकर इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। कहीं ना कहीं आज का ये अभियान जो कोयला तस्करी पर प्रहार हुए, बहुत बड़ा अभियान लगता है, क्या कहेंगे? ये बड़ा अभियान था और 2 दिन पहले ग्रामीणों ने भी लिखित सभी को सूचना भी दिया था और प्रबंधन और पुलिस और सीआईएसएफ भी इसे गंभीरता से लेते हुए आज बड़ी कार्रवाई की।
ये जिस तरह से संयुक्त अभियान चलाया गया, क्या लगता है कि सब जगह मिलकर सबको आपस में मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने की जरूरत है? और भी हाँ, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने से, कार्रवाई करने से लोगों में थोड़ा डर का माहौल है। अभी कुछ दिन से देखा भी जा रहा है कि लोगों में डर का माहौल दिख रहा है। नहीं, इसको ये भी जोड़ के दिखा सकता है, विगत दिनों जो हमले हुए थे बीसीसीएल के जीएम पे, क्या लग रहा है ये भी बीसीसीएल के जीएम थोड़ा सख्त हो गए हैं कि नहीं भैया हमला कर दो तो किसी हालत में आपको तस्करी भी नहीं होने देंगे? बीसीसीएल संबंधन तो काफी सक्रिय दिख रही है कुछ दिनों से, वो एक कारण हो सकता है। ऐसे भी बीसीसीएल सीएमडी का इस पर सख्त रुख है कि मैंने हम ज्यादा ज्यादा प्रयास करेंगे कि गलत काम ना हो। लगातार सीआईएसएफ फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं इलाकों में, तो कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च करके ये संदेश देने का प्लान किया जा रहा है कि अवैध तरीके से काम को किसी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। सीआईएसएफ वही उसका एक कड़ी है, सीआईएसएफ का फ्लैग मार्च की भाई हम सक्रिय हैं और जो तत्व इसमें सक्रिय हैं उनमें डर पैदा हो। अच्छा, तो ये जो ऑपरेशन में आज लगभग कितनी बोरियां जब्त हुई होगी? लगभग मैंने काफी ज्यादा बोरियां थी, मैंने लगभग गिना तो नहीं गया, लेकिन तब सैकड़ों बोरियां तो काफी ज्यादा थी। और जिस तरह से अवैध मुहाने भरे गए हैं, मतलब इतने खतरनाक मुहाने में मजदूर उतर कर कोयले काटते हैं। बहुत मैंने डर का माहौल है और प्रशासन को और सक्रिय होना पड़ेगा। अच्छा, तब जाकर मतलब इस तरह की जो घटनाएं हो रही है भूदशान वगैरह की, उस पर लग रहा है कि अवैध खनन रुकने से नियंत्रण हो पाएगा? प्रशासन प्रबंधन और कैसे प्रयास कर रही है, लेकिन ये इतना जड़ है कि कहा नहीं जा सकता है। सही बात है, सही बात है। इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाएगा, लेकिन कम किया जा सकता है। हाँ, कम किया जा सकता है, प्रयास से कोई चीज को कम किया जा सकता है, क्योंकि कोयला का उत्पादन भी जरूरी है। अच्छा, ये समझना चाहेंगे आपसे धर्मेंद्र जी, बीसीसीएल भी चूंकि माइनिंग करती है, तो बीसीसीएल जो माइनिंग करती है, तो जो लोग वहां रह रहे हैं, क्या मतलब वो माइनिंग से भी समस्या है लोगों को? नहीं, बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग भी कहीं चल रहा है, तो लोगों का वही प्रदूषण का मुद्दा रहता है और विस्थापन का मुद्दा में बीसीसीएल से यही दो मुद्दा से लोग ज्यादा प्रभावित हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। कहीं ना कहीं अवैध खनन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार अवैध खनन के कारण भूधसान की घटना हो रही है, लोग जमींदोज हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, कई घर जमींदोज हो गए। हाल के दिनों में टांडावाड़ी में जो हमने दिखलाया अपने कैमरा के माध्यम से किस तरह स्थिति बदतर थी, हम अपने शब्दों में वो बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे थे किस तरह परेशान हो रहे थे और किस तरह से जमींदोज हुए दर्जनों घर, कितने लोगों की सामग्री की बर्बादी हो गई है। इससे पूर्व में जो रात्रि में टांडावाड़ी में हादसा हुआ था, उसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। तो कहीं ना कहीं कोयला तस्कर इतने हावी हैं कि वो पिलर को काट दे रहे हैं। लगातार ये बातें भी सामने आ रही है कि पिलर पर पूरा बाघमारा क्षेत्र है, तो पिलर को काट दिया जा रहा है। कोयला तस्कर अपनी कमाई, अपनी जेब भरने के लिए ये नहीं समझ रहे हैं कि कितनी जिंदगियों, कितनी जानों को वो जोखिम में डाल रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि पूरा इलाका में अवैध खनन के कारण भूधसान हो रहा है। आज जिस तरह से सीआईएसएफ की कार्रवाई हुई है, ऐसे में यह संकेत गया तस्करों को कि किसी भी हाल में अवैध खनन नहीं करने दिया जाएगा, अवैध मुहाने खोलकर कोयले को नहीं निकालने दिया जाएगा, कोयला चोरी पर लगाम लगेगी। क्योंकि आज ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो चले थे, ज्वाइंट ऑपरेशन इसी के लिए चलाए गए थे कि किसी भी हाल में ये काम जो अवैध खनन का कर रहे हैं, कोयला तस्करी कर रहे हैं, उसको नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही ये भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पुलिस, सीआईएसएफ और बीसीसीएल तीनों एक साथ मिलकर कार्रवाई करेगी अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ। बहरहाल जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है, इससे पूर्व में भी जिस तरह से कार्रवाई हुई है, लगातार फ्लैग मार्च इलाके में हो रहे हैं, ऐसे में कितना जल्दी कोयला तस्करों के गिरबां पर पहुंचने में सफलता होता है प्रशासन, यह देखना होगा। साथ ही जो अवैध तरीके से मुहाने खोल के अवैध कोयले के काले खेल में शामिल हैं और अवैध कोयले की तस्करी कर रहे हैं, उस पर कितना बेहतर लगाम लगा पाते हैं, यह भी देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। साथ ही कोयला तस्करी को लेकर जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वो बीसीसीएल के अथक प्रयास से हो, स्थानीय प्रशासन के अथक प्रयास से हो, या सीआईएसएफ के अथक प्रयास से हो, और इसमें कितनी रोक लग पाती है, इससे जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।